हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई बढ़िया चल रही बच्चों? आज हम लोग कोऑर्डिनेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 06 लेकर आ गए हैं बच्चों। और आज एक फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे हम लोग, और उसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज का सेशन फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बच्चों। पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। सिलेक्शन लेके ही मानना है, सबका सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे नीट हो, जेई हो, एडवांस हो, हर बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। इस इंस्पिरेशन के साथ जुड़ जाइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब तक आप कुछ करके ऐसा दुनिया को नहीं दिखाएंगे, दुनिया आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए कहते हैं बच्चों, जुड़ जाइए, कुछ करके दिखाना है। अच्छी रैंक लिए सिलेक्शन के लिए पढ़िए बच्चों, सिलेक्शन के लिए ना पढ़िए, अच्छी रैंक लाने के लिए पढ़िए। सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो, क्योंकि उम्र का और प्रतिभा का आपस में नाता नहीं कोई। हमेशा टैलेंट गाता है, इस दुनिया में इंसान गाता नहीं कोई। इसलिए कहते हैं बच्चों, कहानी से नहीं आता, पहेली से नहीं जाता, ये छाला क्यों आप गरीब की हथेली से नहीं जाता। और उसे आना होगा हाईलाइट की गुमनाम गलियों में। कंपटीशन का रास्ता किसी के बाप की हवेली से नहीं जाता। तो आइए बच्चों, आप लोग रिचार्ज हो गए होंगे, मोटिवेट हो गए होंगे, तो फिर स्टार्ट करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला थ्योरी पढ़ चुके हैं हम लोग, वर्नर थ्योरी। जो बच्चे कोऑर्डिनेशन सीरीज के इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, वो केमिस्ट्री बाय पीसी सर यूट्यूब में सर्च करिए, पहले के वीडियोस को देख लीजिए, इसके पहले के लेक्चर्स को देखिए, फिर इसको देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा समझ में आएगा आपको और बहुत मजा आने वाला है। और फिर आपको बता दे रहा हूं बच्चों कि मैं आज फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक देने चल रहा हूं, जिससे आप किसी क्वेश्चन को देखते ही निकाल देंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। इसलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो स्किप न करिएगा, पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपके एग्जाम में आने वाला कोई सवाल आपसे गलत न होने पाए। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर बात की जाए तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं। उन पोस्टुलेट को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से पोस्टुलेट हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, जिसकी वजह से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन की जाएगी। एक चीज बच्चों, जो कॉन्सेप्ट को वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, उन सवालों के जवाब आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देगी। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट की स्टडी करेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और एक के बाद एक ट्रिक आपको देते चलेंगे हम लोग, और क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको कराते चलेंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, हमारे पास कुछ ये इंपॉर्टेंट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले हम इनको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट बच्चों हमारे पास है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल प्रोवाइडेड बैकएंड डी ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना है तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल प्रोवाइडेड बैकएंड डी ऑर्बिटल। कॉम्प्लेक्स बनना है तो सेंट्रल मेटल बैकएंड डी ऑर्बिटल देगा, और उतना ही बैकएंड डी ऑर्बिटल देगा जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। राइट, फर्स्ट पॉइंट। आइए सेकेंड पॉइंट, द ऑर्बिटल विल बी जनरेटेड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल। ठीक है, जो ऑर्बिटल होगा वो जनरेट होगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल्स। थर्ड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय लिगेंड कैन एकोमोडेटेड इन
these vacant d orbitals। कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड देगा उस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में रखा जाएगा, एकोमोडेट होगा यानी रखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट पोस्टुलेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बच्चों कहते हैं कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये ओवरलैपिंग से बनेगा। कैसे बनेगा? ओवरलैपिंग से, के एक दूसरे को ओवरलैप करने के बाद बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा आगे भी देखेंगे, भी डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बाय नोइंग द हाइब्रिडाइजेशन वी कैन प्रिडिक्ट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। लीजिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाए तो आप उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बता देंगे, क्या होगी ज्योमेट्री। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जिसे आप याद रखेंगे। बाकी आगे हम चल रहे हैं, आपको ट्रिक भी सिखाएंगे, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या ट्रिक होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्योमेट्री देखी जाती है, उसके लिए भी ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको सिखाएंगे जिससे आप क्वेश्चन को तुरंत निकाल लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। बना लीजिए, फिर हटाते हैं इसको। आइए बच्चों, हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर, हमारे पास है कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन और हमारे पास है ज्योमेट्री। कब क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो कौन सी ज्योमेट्री बनेगी और किस कोऑर्डिनेशन नंबर पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इन बातों को आपको याद रखना है, राइट। सपोज करिए कि अगर हमारे कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उस सिचुएशन में हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा और ज्योमेट्री उसकी लीनियर होगी, सीधा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो उस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा और उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर आएगी, राइट। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है। तब क्या होगा, अभी ट्रिक से भी सिखाऊंगा मैं। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, ये बात फिक्स है। अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी, ये बात फिक्स है कोऑर्डिनेशन 4 के केस में। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d भी हो सकता है या dsp3 भी हो सकता है। अगर sp3d होगा तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, अगर dsp3 होगा तो ज्योमेट्री स्क्वायर बाइपिरामिडल होगी, राइट। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है कॉम्प्लेक्स का तो फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 होगा और दोनों के केस में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी, ये बात आप याद रखेंगे। एक चीज और दूसरी चीज बच्चों, आपके यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से आते हैं। बाकी आएंगे किसी से तो सॉल्व हम कोई भी कर देंगे, आपको ट्रिक सिखा देंगे, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से, राइट। लीजिए, बना लीजिए इसको, फिर हटाएंगे हम। आइए बच्चों, अगला पॉइंट्स, इफ complex having unpaired electron then it will be paramagnetic. और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर हम लोग डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म निकालेंगे बच्चों, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और ये होता है √n × n + 2।
इससे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। बोर मैग्नेटम किसमें निकालेंगे? बोर मैग्नेटम। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, राइट। जहां पर n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आइए बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट, in presence of strong field ligand या weak field ligand। बच्चों ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। कैसे देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कैसे देखते हैं वीक फील्ड लिगेंड? इसके लिए अभी आपको एक ट्रिक दे देंगे, आप याद हो जाएगा अभी आपको, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं फिर ट्रिक सिखाते हैं। कहते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा, ठीक है, यानी पेयरिंग होगा, राइट। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो नॉट पेयरिंग, तो फिर पेयरिंग नहीं होगा। ये लीजिए, ये आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा अभी। तो कॉम्प्लेक्स में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉनों की, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, हुंड रूल का वायलेशन होगा, हुंड रूल काम नहीं करेगा, ठीक है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो फिर पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। बनाइए। आइए बच्चों, अब हम आपको एक पहला ट्रिक सिखाने चल रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड की स्ट्रेंथ, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। और इसको मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, अभी एक ट्रिक से याद हो जाएगा। क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कॉम्प्लेक्स के अंदर सारा खेल लिगेंड का ही है, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रिक आपको सिखाने चल रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड कैसा है, आप उस लिस्ट को याद कर लेंगे ट्रिक से। इसके बाद फिर आगे चलेंगे, फिर दूसरा ट्रिक सिखाएंगे, राइट। आइए, तो सबसे पहले हेडिंग प्लेस करिएगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। हेडिंग प्लेस करिए स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये लीजिए बच्चों, ये लिखा हुआ सिनॉक्स। क्या लिखा है ये? सिनॉक्स। सिनॉक्स, सी का मतलब है बच्चों कार्बन डोनर, कार्बन डोनर। क्या मतलब है? कार्बन डोनर, ठीक है। यह है कार्बन डोनर, यह है नाइट्रोजन डोनर, यह है ऑक्सीजन डोनर, और यह है बच्चों हाइड्रोजन डोनर। कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन डोनर। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा सिनॉक्स, यानी कार्बन डोनर सबसे ज्यादा पावरफुल लिगेंड होते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद ऑक्सीजन डोनर, और फिर हाइड्रोजन डोनर, राइट। बना लिया? यानी सबसे ज्यादा पावरफुल कार्बन डोनर लिगेंड होंगे, फिर नाइट्रोजन डोनर लिगेंड, फिर ऑक्सीजन डोनर लिगेंड, फिर हाइड्रोजन डोनर लिगेंड, ठीक है। और आप याद रखेंगे ट्रिक से सिनॉक्स। क्या याद रखेंगे? सिनॉक्स। बनाइए। इस बार सचिन क्लास से फरहर, अल्कोहल का ऑक्जेलेट से प्यार, नशे में उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबो। लीजिए, ये आप याद रख लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, जो आपसे कभी भूलेगा नहीं और आपका सवाल कभी गलत नहीं होने पाएगा।
बना लिया बच्चों, हटा दें। कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हेडिंग प्लेस करिए, कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब हम लोग किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने चल रहे हैं। कोऑर्डिनेशन 4 का पहले आपको सिखाते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, कोई कॉम्प्लेक्स है, और वो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास NiCO का होल 4। वो हमसे कह रहा है कि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ठीक है, तो देखो बच्चों, कुछ काम बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, वो आपको करना ही पड़ेगा। पहला काम क्या करना है आपको? पहला काम कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। दूसरा काम, आप कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो। सब सिखा चुका हूं मैं आपको, नहीं आता पिछला वीडियो आप देख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे बिग बॉस रूल से, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते थे CN=DN रूल से। ठीक है, इसके बाद अब आप निकाल लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या निकालोगे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसके बाद निकालो हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद आप निकालो, ठीक है, इसके बाद आप निकालो मैग्नेटिक मोमेंट। क्या निकालोगे? मैग्नेटिक मोमेंट। और इसके बाद आप निकालो नेचर ऑफ मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स कैसा है, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, राइट। तो एक चीज याद रखो, जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाए और आपसे कहा जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो इतना काम आपको हमेशा करना होगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, फिर कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर बताओ कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। आइए इस कॉम्प्लेक्स में हम सारी चीजें लगा के आपको निकालते हैं। तो चलिए, सबसे पहली चीज बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स में निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, क्योंकि कोई भी मेटल जब CO के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता था तो ऑक्सीडेशन 0 हो जाता था। कितना आया? 0। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकिल का तो बताओ 3D8 4S2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? 3D8 4S2। ठीक है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आप जब निकालेंगे तो आप बताइए, ये 3D है और ये 4S2 है, और ये निकिल किसमें है? आपको ये ध्यान देना होगा कि नहीं देंगे आप ध्यान? ये है निकिल, और निकिल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब 0 में है तो ये क्या होगा? 3D8 4S2, राइट। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है तो आप निकाल लीजिए। पांच बनाइएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ से 1, तो ये क्या हो गया बच्चों? 3D 4S 4P, और ये है आपका 4D। राइट, ठीक है। अब आप बताइएगा
कि CO कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी ये पेयरिंग कराएगा। तो चलिए सबसे पहले D में 8 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। S में 2 इलेक्ट्रॉन भरिए, ये लीजिए। अब बच्चों ये CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसकी पेयरिंग करा देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर कराएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर करा देगा। बोलिए, तो जब इसकी पेयरिंग करा देगा तो ये तो खाली हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, ठीक है। यानी अब हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, तो हम जगह बना लेते हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा यहाँ बना देते हैं, आपको बताना है डाया या पैरा, ठीक, मैग्नेटिक नेचर। यहाँ तो हम स्पेस बना रहे हैं, जगह कम था तो अब जगह भी हो गया हमारे पास। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 और ये हो गया बच्चों। बना लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो इस्तेमाल नहीं होगा। लीजिए, तो ये क्या है, ये 3D है, 4S 4P 4D। पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा दिया। तो जब इलेक्ट्रॉनों की ये पेयरिंग करा दिया तो आप बताइए, ये तो कंप्लीट पेयर्ड हो गया, ये वैकेंट हो गया, ये खाली हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना है, 4 है। तो 4 है, हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो लीजिए, ये लीजिए, एक S और 3 P, यानी sp3, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया बच्चों, sp3। बोलिए क्या आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हमारा बच्चों आया sp3 और ज्योमेट्री फिर क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। लीजिए, अब आप बताइएगा मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको निकालना है तो आपके पास फार्मूला है n × n+2। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, नहीं, तो n की वैल्यू 0 रखेंगे, यानी म्यू की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 0। n की वैल्यू 0 रखोगे सब 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ठीक है, और आपको नेचर बताना है कॉम्प्लेक्स का, तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं कॉम्प्लेक्स में, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक, राइट। लीजिए, आपको सारी चीजें निकल के आपके सामने आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बनाइए, फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम। अगला कॉम्प्लेक्स लेते हैं, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो सारा स्टेपिंग जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे हम लोग, जैसे अभी आपको बताया। क्या क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन,
मैग्नेटिक मोमेंट और नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी डाया या पैरा क्या चीज है ये देखेंगे, राइट। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स में निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो बच्चों क्या आएगा +2, क्या आएगा +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकेल का, तो जो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d8 4s2, लेकिन इस बार बच्चों निकेल +2 में है, ठीक है। यानी निकेल +2 का कितना होगा, तो +2 की बात करेंगे तो 3d8 4s0, ये 2 इलेक्ट्रॉन हट गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, +2 है ना, ठीक है। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा 3d8, राइट। आइए हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो जब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप देखिए आपका लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग कराएगा, बोलिए, ठीक है। पेयरिंग कराएगा तो करा के देख लेते हैं उसमें क्या है, ठीक है। ये हमारे पास है निकेल, d 2 3 4 5 4s। अब बच्चों 4s में तो 0 है, ठीक है, यानी 4s और 4p, ये क्या है 3d 4s 4p। 8 इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग कराएगा तो इसको उठा के इसमें डाल देगा, ठीक है। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो फिर हमारे पास फिर क्या सिचुएशंस आएंगे, ये लीजिए, ये तो बच्चों खाली ही था, और फिर से 4p 4d भी ले सकते हैं लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, 3d 4s 4p। अब यहां पर पेयरिंग हो गया, लीजिए अब ये वाला ऑर्बिटल खाली हो गया, ये ऑर्बिटल खाली हो गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बच्चों 4, तो 4 में 2 ही सिचुएशन होती है, या तो sp3 या dsp2, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये पेयरिंग कराएगा, और अगर पेयरिंग कराएगा तो ये ऑर्बिटल खाली हो गया। यानी अब देखिएगा यहां से dsp2 ये लीजिए dsp2 क्या बना dsp2, एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है बच्चों dsp2, इस बार हाइब्रिडाइजेशन कैसा आया dsp2, ठीक है। तो फिर ज्योमेट्री कैसी होगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अब आप बताइएगा मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालने चल रहे हैं, और कैसे निकालते हैं n इंटू n प्लस 2 से। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0, बोलिए। और तो फिर अगर 0 हो गई तो फिर हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया डायामैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो फिर आ गया ये आपका सारा आंसर। बनाइए, हमारे पास अगला कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स के लिए निकालते हैं सारी चीजें हम लोग, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर,
फिर क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बच्चों निकालेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, फिर मैग्नेटिक मोमेंट, फिर नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, डाया है या पैरा है, राइट। आइए और आपको एक चीज़ और बताते हैं बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल केस है, इससे थोड़ा आप सावधान रहेंगे, ये एक्सेप्शन है, आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा नहीं। आइए करके देखते हैं, पहले आपको रूल से बताते हैं, फिर आपको क्या एक्सेप्शन वो सिखाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3D10 4s1 है। याद रखिएगा ये एक्सेप्शनल केस था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, हमने आपको सिखाया था, कॉपर था, क्रोमियम था, प्लेडियम था, एक्सेप्शन महाअपवाद याद आ रहा है। आइए 3D10 4s1, ठीक है। अब कॉपर चूंकि +2 में है बच्चों, ठीक है, कॉपर है किस में, +2 में है, तो ये तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, यानी फिर केस कैसा बनेगा 3D9, कैसा केस बनेगा 4s0 3D9, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, S से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, D से एक निकाल लेंगे, 3D9 4s0, राइट। आइए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ये लीजिए 1 2 3 4 5, राइट, 3D, फिर 4s, फिर 4p 9 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गया अनपेयर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा फिर, क्योंकि अब इस ऑर्बिटल को तो हम ले नहीं सकते, ठीक है, तो आपके हिसाब से बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3, क्या बनेगा sp3, s का 1 और 3p का sp3 होना चाहिए, होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्शन का केस है, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है कि sp3 होना चाहिए लेकिन sp3 होता नहीं है, ठीक है। फिर होता सर क्या है देखना, अब बना रहे हैं फिर से नीचे, हमारे पास ये है, ये लीजिए 1 2 3 4 5, ये क्या था 3D 4s 4p, तो ये है 3D 4s 4p, राइट। अब देखिएगा, आप बात समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब जो इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ पर चला जाता है, इसमें लीजिए, इसमें आ गया इलेक्ट्रॉन, इसमें आ गया, ये लीजिए, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ठीक है, तो फिर ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, और जब ये खाली हो गया ऑर्बिटल, ठीक है, जब ये ऑर्बिटल वैकेंट हो गया तो इस ऑर्बिटल को अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में ले लिए,
ये लीजिए, इसको नहीं लेंगे लास्ट में, इसमें तो इलेक्ट्रॉन sp2 क्या आ गया dsp2, ठीक है, ये होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट क्या होगा dsp2, ये होगा, ये होगा, होना चाहिए था ये, लेकिन होगा ये, ठीक है, dsp2 ये होगा। तो ये खेल हुआ है वो इसलिए हुआ है कि यहाँ पर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गया जिसे बोलते हैं ट्रांसफेरिन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफेरिन इफेक्ट। ट्रांसफेरिन इफेक्ट, ट्रांसफेरिन इफेक्ट में जो ये एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था ये सीधा उठ के P के लास्ट वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, क्योंकि P में 3 ऑर्बिटल है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के हम सीधा लास्ट ऑर्बिटल में डाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रांसफेरिन इफेक्ट, याद रखेंगे, एक्सेप्शन का केस है, ठीक है, ये हमेशा नहीं आएगा, पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के साथ है। तो हमारा इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा dsp2, sp3 नहीं होगा। बनाइए, बच्चों ये ट्रिक जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए है, आप याद रखिएगा। अगर D8 है यानी D में 8 इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा, उसका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगा, कॉम्प्लेक्स हमेशा डायमैग्नेटिक होगा, याद कर लो। अगर D8 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर कॉम्प्लेक्स हमेशा sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा और पैरा होगा, पैरा मतलब पैरामैग्नेटिक। और अगर बच्चों D9 है, ठीक है, D में 9 इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन उस कॉम्प्लेक्स का dsp2 होगा हमेशा, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, दोनों पैरामैग्नेटिक हैं, ठीक है, D9 के केस में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, शेप चेंज होगा, लेकिन दोनों पैरा होंगे। और ये बच्चों कौन सा केस था? ट्रांसफेरिन। कौन क्या था? यही तो ट्रांसफेरिन का केस था अमोनिया का, जो अभी आपने देखा। और अगर बच्चों D में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, सेंट्रल मेटल के D में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, चाहे फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएगा, शेप टेट्राहेड्रल ही आएगा और उसका नेचर डायमैग्नेटिक होगा ऑलवेज। तो अगर D में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड का कोई मतलब नहीं है, हाइब्रिडेशन हमेशा sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, डायमैग्नेटिक होगा। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप फटाक से बता देंगे, ठीक है। D8 में, D9 में, D10 में, और इन्हीं में ज़्यादा करके वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। बनाइएगा। आइए बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा। अभी और भी ट्रिक मैं आपको देने चल रहा हूँ। आज के बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का खेल खत्म है। कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, चाहे जेई का हो, नीट का हो, एडवांस का हो, किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए फिर कोई भी सवाल आपसे हाथ से जा नहीं सकता है। हेडिंग प्लस करिए कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अप्लाई करके आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लीजिए। सपोज करिए बच्चों कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है और वो है कॉम्प्लेक्स K4Fe(Cn) का होल 6, Cn का होल 6। फिर काम वैसे करेंगे जैसे अभी आपको सिखाया था। सबसे पहले हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, फिर निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर निकालेंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं,
फिर निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, इसके बाद निकालेंगे हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, डाया है कि पैरा है। ठीक है, तो आइए बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये हो गया -4। ठीक है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 3d6 4s2। आयरन का कितना होता है बच्चों 3d6 4s2। और हमें निकालना है आयरन का नहीं, आयरन +2 का, Fe+2 का। तो फिर क्या होगा 3d6 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकालते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या बचा 3d6। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। 3d बनाइए 1 2 3 4 5, ये है 3d, ये है 4s, तो छोटा कर लेते हैं 4p, और ये है 4d, राइट। बनाइएगा। आइए बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करिएगा 1 2 3 4 5 6। ये लीजिए, एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 हो गया है। अब आप देखिए लिगेंड कैसा है, साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी ये पेयरिंग कराएगा। तो पेयरिंग कराएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को डालेगा इसमें और इस इलेक्ट्रॉन को डालेगा इसमें। ठीक है, यानी अब सिचुएशंस आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये लीजिए, कुछ ऐसी सिचुएशंस अब आपके आंखों के सामने से गुजरेगी। वन टू थ्री फोर फाइव। आइए लीजिए, 2 ऑर्बिटल खाली हो गए डी में, 2 ऑर्बिटल खाली हो गए डी में। ठीक है, और बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए। 2 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और 3 ये 6 ऑर्बिटल हम लेंगे। याद करिए पोस्टुलेट को, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बच्चों क्या आ गया D2 sp3। ठीक है, क्या है D2 sp3, हाइब्रिडेशन क्या आ गया D2 sp3। अब आप बताइएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा हो गया डाया हो गया। कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया डाया हो गया। और बच्चों इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया 0, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, और D2 sp3 है। तो अब देखना, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बच्चों जब भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है तो आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लीजिए, इनर ऑर्बिटल क्यों बोल रहे हैं साहब, इनर ऑर्बिटल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अंदर के डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ है ना, यानी डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल हो रहा है, डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इनर मतलब अंदर का, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, लीजिए आ गया आंसर।
एक चीज बच्चों आप हमेशा याद रखिएगा कि लो स्पिन का मतलब सीधा सा होता है पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है, ठीक है। पेयरिंग, भाई पेयरिंग तो हो ही रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो रहा है। अगर पेयरिंग हो रहा है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर पेयरिंग नहीं हो रहा है, कब नहीं होगा? जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, और जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, पेयरिंग नहीं होगा, तो फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि पेयरिंग नहीं हो रहा है, राइट, ठीक है। तब हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अभी उसका भी एग्जांपल लेके क्वेश्चन करते हैं हम, बनाइएगा। के देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है एफिशिएंट का होल 6। काम हमें बच्चों क्या क्या करना है, हमने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ट्रिक बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, हाइब्रिडाइजेशन देखना है, मैग्नेटिक मोमेंट देखना है, और नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स देखना है कि कॉम्प्लेक्स हमारा डाया है कि पैरा है, डाया मैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। आइए फटाफट करते हैं, टेंशन कोई नहीं है, फटाफट करेंगे, 1 सेकेंड में आंसर ले लेंगे। तो आइए बच्चों, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है? +3, ठीक है। आप ब्रेक करोगे, कोऑर्डिनेशन पर -3 आ जाएगा, ठीक है। तो +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 3d6 4s2 होता है आयरन का याद रहे। और अब आयरन नहीं, आयरन +3, Fe+3 का क्या होगा? तो Fe+3 का क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, यानी अब बन गया 3d5 4s0, ठीक है, 3d5 4s0, ठीक। आइए अब ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव 3d, फोर एस, फोर पी, 1 2 3 4 5 4d, राइट बच्चों। 5 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5, ये लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए साइनाइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी ये पेयरिंग कराएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, यहाँ पर डाल देगा, और इस इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, यहाँ पर डाल देगा, ठीक है। यानी कुछ इस तरह का सिनेरियो आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, लाइक दैट। फिर से बना ले रहे हैं, क्या करना है? वन टू थ्री फोर फाइव, लीजिए देखना, इसकी पेयरिंग हो गई, बोलिए। अब हमारे पास केवल एक अनपेयर बचा यहाँ पर, ठीक है। और बच्चों यहाँ से फिर 2 d ऑर्बिटल खाली हो चुके हैं, तो 2 d लेंगे और dsp2 क्या होगा? d2sp3 क्या होगा? d2sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? d2sp3, 2d 1s 3p, d2sp3। चलिए अब आप बताइएगा, ये जो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स बना? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अंदर का ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और बच्चों ये लो स्पिन है, हाई स्पिन है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पेयरिंग हो रहा है, तो क्या है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लीजिए, ठीक है।
अब आइए, मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है। देखिए तो पक्का है, 1 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर तो पक्का पता चल चुका है, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है आपको। तो मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों कैसे निकालते थे, याद करिए, n इंटू एन प्लस 2 से निकालते थे। n की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है, तो n की वैल्यू रखो तो कितना आ गया, √3 आ जाएगा। ठीक है, लीजिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, √3, यानी म्यू इज इक्वल टू √3, राइट। हम लोग कोई नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेते हैं बच्चों। अगला कॉम्प्लेक्स हमारे पास Fe(H2O) का होल 6 + 2। लीजिए, सारा काम करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे और नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालेंगे। कॉम्प्लेक्स हमारा डाया है कि पैरा है। ठीक है, सब चुटकियों का खेल है बच्चों, बस कॉन्सेप्ट लगाओ, ट्रिक लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, आइए, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों कितना है यहाँ पर, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का कितना होता है, 3d6 4s2। लेकिन हमें निकालना है Fe+2 का। याद रखिएगा, ये Fe का है, ये आयरन का है, ये आयरन +2 का है। तो ये क्या होगा, 3d6 4s0। 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गया, चला गया। अब हाइब्रिडाइजेशन बच्चों निकाल लेते हैं हम लोग। वन, 2, 3, 4, 5। लीजिए, 3d 4s 4p। आपका विचार कहे तो 4d भी बना लीजिए, नहीं बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, 4d, राइट। आइए, 6 इलेक्ट्रॉन है, डालिए, ये लीजिए। अब बच्चों वाटर कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वाटर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये तो पेयरिंग कराएगा नहीं, ये पेयरिंग नहीं कराएगा, तो फिर हमारे पास ये ऑर्बिटल हमें नहीं मिल पाएंगे। ठीक, तो हमें अब ऑर्बिटल मिलेगा, अब हमें ऑर्बिटल्स मिलेगा बच्चों। ये ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, यानी sp3d2, एक s 3p और d2। और इस बार जो हमें d मिल रहा है ये बाहर का ऑर्बिटल मिल रहा है बच्चों, हमें अंदर वाला ऑर्बिटल नहीं मिल रहा है। यानी हमारा कॉम्प्लेक्स फिर कैसा हो गया, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और हाई स्पिन का मतलब पेयरिंग नहीं हो रहा है, पेयरिंग नहीं हो रहा है, उसी को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देख लीजिए, आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों निकाल लेते हैं, बहुत आसान है, हमारे पास फार्मूला है n इंटू एन प्लस 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आप वैल्यूज को पुटअप करिए, 4 इंटू 4 प्लस 2। ठीक है, तो कितना आ गया, √24। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू बच्चों आ गई √24। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू √24। ठीक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 हैं, तो फिर तो कहने का आवश्यकता ही नहीं है,
कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो गया बच्चों, पैरामैग्नेटिक। लीजिए बनाइए। आइए बच्चों लास्ट में, बच्चों आप कुछ लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट पॉइंट है, इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। नोट, नोट पहला पॉइंट बच्चों, नोट का पहला पॉइंट, ठीक है। फॉर 3D सीरीज फॉर 3D सीरीज के लिए ही देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड। लीजिए, केवल 3D सीरीज के लिए ही देखा जाता है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि लिगेंड वीक फील्ड है, राइट। अगर हमारा सेंट्रल मेटल 3D सीरीज का है तभी देखते हैं कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। और अगर 4D या 5D सीरीज की बात करें तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड ये सब देखने का कोई नाटक नहीं है। 4D 5D सीरीज के लिए सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, ठीक है। फॉर 4D एंड 5D सीरीज all ligand act as strong field ligand। लीजिए, ऑलवेज नाटक केवल 3D सीरीज के लिए है। 4D 5D सीरीज के लिए सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, फिर कुछ बोलना ही नहीं है, सब स्ट्रॉन्ग फील्ड का ही काम करेंगे, सब पेयरिंग कराएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, फॉर Fe+2 Mn+2 CO+2 अमोनिया एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड। लीजिए, वैसे तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन Fe+2 Mn+2 और CO+2 के लिए अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड का काम करने लगेगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है +2, ये लीजिए। अब यहां पर अमोनिया कैसा काम कर रहा है बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड का, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, यानी नॉट पेयरिंग, यानी अब ये पेयरिंग नहीं कराएगा, ये वीक फील्ड लिगेंड हो गया, ठीक है, अब पेयरिंग नहीं होगी। पॉइंट का तीसरा पॉइंट बच्चों कहते हैं कि ऑक्सीजन डोनर, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डोनर लाइक कौन कौन से ऑक्सीजन डोनर हो सकते हैं, 4-2 माइनस वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। ऑक्सीजन डोनर act as strong field ligand for CO+3 and Cu+2। लीजिए, वैसे तो ऑक्सीजन डोनर एक ये सब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं बच्चों, ये सब वीक फील्ड लिगेंड है। आपने सिनॉक्स से देखा था, ऑक्सीजन बहुत पीछे है, ये सब वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करने लगते हैं कॉम्प्लेक्स में इन दोनों मेटल के साथ, जब कोबाल्ट +3 में हो और कॉपर +2 में हो। जब इनके साथ ये लिगेंड आएंगे हैं तो वीक फील्ड, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेंगे। ये चीज आपको याद रखना है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लीजिए। एक लास्ट हेडिंग प्लेस करिएगा, बीवीटी क्या, लिमिटेशन ऑफ
लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे जिसको वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, उसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने अच्छा रिजल्ट आपको दिया। जैसे कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, आपने निकाला, देखा, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सिखाया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी रह गई जिसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसीलिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी फेल होना पड़ा। आइए हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं जिसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है, वैसे हैं तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स, लेकिन 3 मेजर ड्रॉबैक्स हम लेंगे जिसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। आइए cannot explain formation of inner and outer complex, बच्चों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, वो तो ठीक है, लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाती थी कि ये इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है, इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती थी। ठीक है, कैन नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड। लीजिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी नहीं बता पाती थी कि कब कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में हो जाता है, कब कौन सा लिगेंड वीक फील्ड हो जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट, कैन नॉट explain color of complex। लीजिए, कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा कलर शो करेगा, इस चीज को भी बहुत अच्छे से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। दैट इज वाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज रिजेक्टेड राइट नाउ। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियोस को हम लोग यहीं पर रखते हैं, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे जो बच्चे इकोनॉमिक परिस्थिति अच्छी न होने की वजह से, गरीबी की वजह से बड़ी बड़ी कोचिंगों का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये बच्चे, उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँचे ताकि उन बच्चों का भी IIT में, नीट में, एडवांस में सिलेक्शन हो पाए, उन बच्चों का भी कैरियर बन पाए। क्योंकि मेरा मानना है बच्चों, शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, और सबके लिए होनी चाहिए, तो उसमें सबका कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो हर घर में पहुंचे, हर बच्चे का कैरियर बन पाए, हर बच्चे का सपना पूरा हो पाए। तो बच्चों यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर को, हम लोग फिर नए लेक्चर में मिलेंगे नए थ्योरीज के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद।